हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। तालियों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मात पल भर में ही जिसको चीकर। व्याकुल होकर फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप जाइए, हम कर लेंगे। वाजपेयी जी, चीनी इतनी काफी हो गया। इंदिरा जी, बात देश की है, ज्यादा चीनी जाना शक्कर की जरूरत नहीं। विपक्ष सांसद हम संभाल लेंगे, लेकिन दुनिया के सारे ताकतवर देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना सब हमारे खिलाफ हैं, लेकिन सोवियत यूनियन वो हमारे खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है मगर साथ भी नहीं है। इसका एक ही रास्ता है, दोस्ती का हाथ, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सन 62 के जख्म अभी ताजे हैं इंदिरा जी, उम्मीद है आप उन पर जख्म लगा पाएंगे। वाजपेयी जी, आपसे कुछ पर्सनल कह सकते हैं? ऑफ द रिकॉर्ड मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर मेरे सामने एक सच्चा देशभक्त है। इस देश को भविष्य में आप जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। लेकिन मैडम के जिंदा होते हुए नहीं। ये तो मेरे तारों में भी लिखा था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इंदिरा गांधी, जिनको माँ दुर्गा का अवतार बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसी संसद को भंग करती हैं और आगे बढ़ती हैं एक राष्ट्र के प्रति, जहां पर आपातकाल लगाया जाता है, आवाज़ बंद करी जाती है, लोकतंत्र रोका जाता है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाती हैं और आते हैं दोबारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और होती है शपथ, प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय अटल जी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा तथा मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्याय करूंगा। अंदर आ जाइए। जय हिंद सर। वर्मा जी, हमने आज़ादी पाई, पर क्या हम सच में आज़ाद हैं? शक्ति के बिना शांति संभव नहीं। हमें पोखरण में परीक्षण करना होगा। सर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। अमेरिका तथा अन्य देश बहुत ही नाखुश होंगे। हम डर कर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। आप पोखरण में परीक्षण शुरू कीजिए। सर, एपीजे साहब भी आए हैं। बुलाइए। जय हिंद सर। सर, हमारी टीम तैयार है। परीक्षण गुप्त रूप से किया जाएगा, इसमें कोई चूक नहीं होगी। तो फिर तय रहा, पोखरण में भारत का आत्मबल गूंजेगा। सर, पर इसमें एक लेकिन खतरा है, आपकी सरकार भी गिर सकती है। हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हमें अपनी कुर्सी का नहीं बल्कि अपने देश से मोह है। आप पोखरण का परीक्षण शुरू कीजिए। जी सर। जय हिंद सर। पोखरण टेस्ट जो करने से बड़े बड़े प्रधानमंत्री डर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि कल कुर्सी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस संसद के माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगी कि जब इस वक्त हम जनता को रोटी नहीं खिला पा रहे, गरीबी बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी, न्यूक्लियर टेस्ट करने की क्या जरूरत है? भारत एक शांति प्रिय देश है
और इस तरह के परीक्षण विश्व में हमारी छवि खराब करते हैं। कैमरा हिलता है। हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमने पोखरण में परीक्षण क्यों किया। सन 1972 में हम विपक्ष में बैठे थे। उस समय इंदिरा जी पोखरण 1 के लिए आई थी, हमने उनका साथ दिया था क्योंकि बात देश की थी। हम ये अपने आत्मबल को दिखाने के लिए नहीं प्रयोग कर रहे हैं, ये तो हमारे सरकार के अंग का हिस्सा है और ये खुली बात है, ये हमने कभी छुपाकर नहीं की। ये और मैं चाहता हूँ ये मर्यादा बनी रहे, ये परंपरा बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र मत रहना चाहिए। Honorable Chairman, sir, I would like to bring to your cognizance that this government is a vivid example of the majority in government. Withdrawal of the Article 370 is quite unlawful, and anonymous abrogation of Article 370 is the vivid example of majoritarian government. And I believe that this is a point of shame for this parliament. ये जो सरकार कर रही है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के संग, इस देश के नागरिकों के संग, देशवासियों के संग विश्वासघात है, अन्याय है। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहूंगा कि अनुच्छेद 370 का हटना इस देश को बांटने जैसा है। ये जब मामला है, जब 370 एनडीए सरकार हटाती है, इसके जवाब में इसमें ही तरानी का भाषण सुनिए। अटल जी ने शायद ये कहा था, भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राजपुरुष है। यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुन लेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।